Hello everyone, welcome back. This is today's It's and I'm your Poonam ma'am. So हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम मोनार्क्स ऑफ इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन इसमें कवर करने वाले हैं. कहाँ से लेके नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लेके फ्रॉम द कंटेम्प्ररी पीरियड. बट उसके पहले हम इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं वो कहाँ से आए. बेसिकली ये जो विलियम वन है ये कहाँ से आए. ठीक है, तो अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो एंग्लो नॉर्मन से पहले थे एंग्लो सेक्सन्स. ओके, इस टाइम पीरियड में जो इंग्लैंड है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था. और वो 7 पार्ट्स कौन कौन से थे? वेसेक्स, एसेक्स, ससेक्स, नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया, एंड कैंट, एंड 7th वेल्स. ये 7 पार्ट्स में डिवाइड था. इसको सेप्टार्की भी बोलते थे उस टाइम पे. एंड उस टाइम पीरियड में जो मोस्ट पावरफुल था वो था वेसेक्स, जिसमें किंग था, रूलर था उस टाइम पीरियड में अल्फ्रेड द ग्रेट. एंग्लो सेक्शंस के टाइम पे वेसेक्स वाज द मोस्ट पावरफुल प्लेस जहां पे अल्फ्रेड द ग्रेट वाज द रूलर. ओके, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एडवर्ड द कन्फेसर. आपको इन दोनों के ही नाम याद रखने हैं. ओके, एडवर्ड द कन्फेसर इनके बाद आते हैं. नाउ ही वाज द लास्ट किंग ऑफ द एंग्लो सेक्शंस. ओके, लास्ट किंग. He is known as the last king of Anglo sections. अब ये जो विलियम वन है फ्रॉम एंग्लो नॉर्मन्स, ये कहाँ से आते हैं? देखिए, ये जो होते हैं एडवर्ड द कन्फेसर, ये अपने डेथ बेड पे होते हैं. बट उसके पहले इन्होंने विलियम वन को, जो कि इनके मैटरनल साइड से इनके कजन होते हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि जिस दिन मेरी डेथ होगी तो मेरा जो थ्रोन है या फिर मेरी जो गद्दी है वो तुमको ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, बट जब ये डेथ बेड पे होते हैं ये करते क्या है, अपने ब्रदर इन लॉ होता है हॉरोल्ड गॉडविंसन, उसको ये अपना जो थ्रोन होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं. तो विलियम को ये बात एकदम से अच्छी नहीं लगती और ये इस पे अटैक करते हैं. एंड आफ्टर दैट ही जस्ट वॉन्स द बैटल. यहाँ से एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है एंड विलियम वन को विलियम द कॉन्करर के नाम से जाना जाता है. ओके, इनके बाद फ्रॉम 1087 से लेके विलियम सेकंड होते हैं, देन हेनरी वन आते हैं. हेनरी वन के साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, उसको नोट कर लीजिएगा. हेनरी वन जो होते हैं इनका सन होता है, एक सन, वो मर जाता है. और इनके टाइम पीरियड में व्हाइट शिप डिजास्टर होता है. अभी क्या है, बेसिकली कुछ नॉबल्स मैन और उसी में उनका सन होता है. तो ये लोग शिप से ट्रेवल करके फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ आ रहे थे रूल करने के लिए. बट वहीं इंग्लिश चैनल में फंस के ये जो शिप है वो डूब जाता है और इसी को व्हाइट शिप डिजास्टर के नाम से जानते हैं. ओके, तो हेनरी वन के साथ में ये पॉइंट जुड़ा हुआ है. एंड बिकॉज द सन डाइड, यहाँ पे किंग इसका कजन जो होता है वो बनता है स्टीफन. एंड यहाँ पे होता क्या है, हेनरी की जो वाइफ होती है मटिल्डा, वो सेकंड मैरिज करती है जेफरी प्लांटाजेनेट से. एंड उससे उनको सन होता है हेनरी सेकंड, जो कि स्टीफन को हरा के गद्दी पे आता है. ओके, हेनरी सेकंड के बाद रिचर्ड, एंड रिचर्ड के बाद में किंग जॉन करके विलियम शेक्सपियर ने भी एक वर्क लिखा हुआ है. इसके अलावा अगर किंग जॉन की हम बात करें तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मैग्ना कार्टा साइन किया था. मैग्ना कार्टा
अभी मैग्ना कार्टा क्या है, इसको इंग्लिश में द ग्रेट चार्टर बोलते हैं, द ग्रेट चार्टर। इसके अलावा इट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एवर। ऐसा कोई पहले अपने आप में पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। ओके, तो मैग्ना कार्टा इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हेनरी थर्ड आते हैं, हेनरी थर्ड के बाद एडवर्ड सेकंड, देन एडवर्ड थर्ड। ओके, देन कम्स रिचर्ड सेकंड एंड यहाँ से आपका लैंकेस्टर योक के बीच में जो डिस्प्यूट है वो शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड द वॉर ऑफ रोजेस, वॉर ऑफ रोजेस। ओके, ये जो लैंकेस्टर होते हैं इनका रेड रोज होता है इनका सिंबल, एंड इनका व्हाइट रोज होता है इनका जो सिंबल होता है, दैट इज वाई इसको वॉर ऑफ रोजेस बोलते हैं। इट वॉज बेसिकली फॉर द थ्रोन। ओके, अभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपके द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री यानी कि जॉफ्री चाउसर जो थे वो किन 3 किंग्स के टाइम पीरियड में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थे एडवर्ड द थर्ड, दूसरे रिचर्ड द सेकंड एंड तीसरे हेनरी फोर्थ। तो इन 3 किंग्स के टाइम पीरियड में हमारे जॉफ्री चाउसर जो हैं वो होते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो है लैंकास्टर एंड यॉर्क्स के बीच में वॉर ऑफ रोजेस चलता है काफी टाइम तक। उसके बाद 1 बाय 1 लैंकेस्टर की साइड से हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ एंड हेनरी सिक्स्थ, एंड दिस पर्सन द हेनरी सिक्स्थ इज कॉल्ड द मैड किंग because he didn't had any kind of decisional ability. okay, but इसकी जो वाइफ होती है कैथरीन ऑफ लॉयस वो काफी स्मार्ट होती है। इसके बाद यॉर्क्स की साइड से एडवर्ड फोर्थ एंड रिचर्ड थर्ड, एंड रिचर्ड थर्ड के बाद ये आते हैं बट इनका कोरोनेशन नहीं होता। देन होता क्या है, हेनरी 7 जो होते हैं एंड इधर की साइड से आपकी ये जो होती हैं एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क, ठीक है, ये यॉर्क की साइड से होती हैं, हेनरी लैंकेस्टर की साइड से होते हैं। इन दोनों की मैरिज हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस मैरिज ये एक तरीके का समझौता होता है। वॉर को मैरिज में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, दैट इज ट्यूडर डायनेस्टी। ओके, हेनरी 7 के बाद इनका बेटा आता है हेनरी 8। अब ये जो किंग है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू रीड एक्स्ट्रा अबाउट हिम। ओके, इन्होंने 6 टाइम मैरिज की थी, 6 टाइम मैरिज करने के लिए ये जाने जाते हैं सबसे ज्यादा तो, और इनकी कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कैथरीन ऑफ एरेगन से शादी की थी जिसमें इनको एक बेटी होती है मैरी द फर्स्ट। ओके, एंड उसके बाद इन्होंने एन बुलिन से शादी की थी जो कि उनकी विलव्ड भी होती हैं, उनसे उनको होती है एलिजाबेथ द फर्स्ट। देन जीन सेमर, उससे उनको एडवर्ड द सिक्स होता है जो कि उनका इकलौता बेटा होता है। पूरा का पूरा जो शादियां करने का जो इनका एक तरीके से प्लान था वो इसीलिए था क्योंकि इनको मेल एयर चाहिए था बट वो उनको मिल नहीं रहा था। एंड इसके अलावा एक सेकंड रीजन ये भी था कि इनकी जो फर्स्ट मैरिज थी इनको डाइवोर्स चाहिए रहता है क्योंकि ये एन बुलेन से शादी करना चाहते थे क्योंकि वो उनकी वी लव्ड थी। तो अलग अलग शादी के पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं बट मेन रीजन समहाउ वो इसकी इनको मेल एयर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये 6 टाइम मैरिज करते हैं जिसमें से कैथरीन ऑफ एरेगन के साथ इनका डाइवोर्स हो जाता है, एन बुलेन को ये बेहेड कर देते हैं और ऐसे ही करके जितनी भी इनकी क्वींस होती हैं सबके साथ डाइवोर्स या बेहेड। ओनली एक क्वीन होती है कैथरीन पार जो इनके मरने के बाद जिंदा बचती है। सो हेनरी 8 की जब डेथ होती है 1547 में, तो उसके बाद इनका बेटा आता है एडवर्ड द सिक्स। ओके, उसके बाद जब इसकी डेथ होती है क्योंकि अपनी टीन एज में होता है और बचपन से ही बहुत बीमार रहता है, ठीक है, तो इसके बाद इसकी सिस्टर आती है, इसकी हाफ सिस्टर मैरी द फर्स्ट। और मैरी द फर्स्ट जो होती है वो स्पेन के किंग फिलिप सेकंड से मैरिज करती है एंड मैरिज के बाद इसको एक डिसीज होती है विच इज कॉल्ड फैंटम प्रेगनेंसी जिसकी वजह से इसकी डेथ होती है। और उसके बाद द ओनली ऑप्शन जो बचता है वो होती है एलिजाबेथ द फर्स्ट।
ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट जो होती है वो शादी नहीं करती है, जिसकी वजह से इसके पास कोई हेir नहीं होता। तो इसके बाद जो किंग या क्वीन का ऑप्शन बचता है वो सिर्फ बचता है इसकी हेनरी जो होती है, हेनरी की सिस्टर्स की साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे किंग जेम्स जो फर्स्ट है, इसको बुलाया जाता है कहाँ से? स्कॉटलैंड से। अब हम जरा इसका लीनियज समझेंगे कि ये बेसिकली रिश्ते में क्या था और ये इंग्लैंड का किंग कैसे बन गया स्कॉटलैंड का होते हुए, ठीक है। देखो जो हेनरी 7 है उनको डॉटर होती है, बेसिकली इनकी 2 डॉटर्स होती हैं, 2 सन होते हैं, तो उसमें एक डॉटर होती है मार्गरेट। ओके, मार्गरेट की शादी होती है जेम्स 4th ऑफ स्कॉटलैंड, एंड वहां से शादी होने के बाद इनको उनका सन जेम्स 5th एंड उसकी एक डॉटर होती है, एंड उस डॉटर का बेटा होता है जेम्स 6। ओके, उसके बाद जेम्स 6। तो इस तरीके से ये एक तरीके से एलिजाबेथ की बुआ की साइड से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसकी शादी एने ऑफ डेनमार्क से होती है, उसका एक सन होता है चार्ल्स दी फर्स्ट। इसको 49 में बेहेड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आता है जिसको हम रिपब्लिक पीरियड भी बोलते हैं, रिपब्लिक पीरियड। इसके अलावा हम इसको इंटररेग्नम पीरियड भी बोलते हैं, इंटररेग्नम पीरियड हम भी बोलते हैं इसको। और इंटररेग्नम पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे चेक करके उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज इंटररेग्नम। ओके, यहाँ पे 2 लोग रूल करते हैं, पहले ओलिवर क्रॉमवेल एंड दूसरे रिचर्ड क्रॉमवेल। एंड दिस वाज अ रिपब्लिक पीरियड बेसिकली। रिचर्ड क्रॉमवेल ये 1658 तक होते हैं, देन इनका सन आता है 1658 से लेके 1660 तक। इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है। बेसिकली ये लोग प्यूरिटन्स होते हैं एंड स्टार्टिंग तो ये बहुत अच्छी करते हैं, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि इससे तो अच्छा मोनार्की ही थी, ठीक है। तो लोग चार्ल्स दी सेकंड जो होता है उसको फ्रांस से वापस बुलाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की जो आप पढ़ते हैं, रेस्टोरेशन या फिर रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हमें देखने को मिलता है। ओके, जब चार्ल्स सेकंड आता है, ठीक है। ये 85 तक रहते हैं, उसके बाद इनका ब्रदर जो होता है जेम्स द सेकंड वो आता है, ठीक है। बट इनका टाइम पीरियड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, लोगों को इनका जो रूलिंग तरीका है वो पसंद नहीं आता, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, मैरी सेकंड और विलियम द थर्ड जो उसी की डॉटर होती है एंड उसी का सन इन लॉ होता है, तो इन दोनों को बुलाया जाता है एंड ये लोग रूल करते हैं। मैरी जो होती है उसकी 1694 में डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद इसका जो हस्बैंड होता है वो अकेले रूल करता है, एंड 1702 में इसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद इसकी जो सेकंड डॉटर होती है, यानी कि मैरी द सेकंड की छोटी सिस्टर जो होती है क्वीन एने, वो गद्दी पे आती है, जो कि 1702 से लेके 1714 तक रहती है। इसके साथ में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़े हुए हैं क्वीन एने के साथ में। पहली चीज तो इसके पास भी कोई हेir नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सारी प्रेगनेंसीज होती हैं बट सारे ही बच्चे मर जाते हैं। क्वीन एने के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके टाइम पीरियड में इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड ये सबमर्ज हो गए थे और ऑफिशियली ग्रेट ब्रिटेन बन गए थे, ऑफिशियली ग्रेट ब्रिटेन बन गए थे। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वीन एने के टाइम पे। ओके, क्वीन एने की 1714 में डेथ हो जाती है, उसके बाद जॉर्ज दी फर्स्ट आते हैं जो कि हैनोवर डायनेस्टी के होते हैं। अभी हैनोवर डायनेस्टी और जॉर्ज दी फर्स्ट का क्या लीनियज है यहाँ से समझेंगे। जेम्स जो फर्स्ट होते हैं उनकी एक डॉटर होती है एलिजाबेथ स्टुअर्ट, उसकी शादी होती है फ्रेडरिक
फ्रेडरिक से, ये इलेक्टर वैलेटाइन होते हैं, ठीक है। इनसे इनको एक डॉटर होती है सोफिया, सोफिया ऑफ हैनोवर, सोफिया ऑफ हैनोवर, और उसी का सन होता है जॉर्ज दी फर्स्ट, जॉर्ज दी फर्स्ट। तो बेसिकली ये इसका लीनिएज होता है। जेम्स फर्स्ट से ये जो लाइन बन के आ रही है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ ही वॉज ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ जेम्स दी फर्स्ट। ओके, जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज फर्स्ट के बाद में जॉर्ज सेकंड, ठीक है। जॉर्ज सेकंड के बाद में जॉर्ज थर्ड आते हैं। अब जॉर्ज थर्ड के साथ भी एक दो पॉइंट हैं, उनको आप लोग को याद रखना है। जॉर्ज थर्ड के टाइम पीरियड में क्या होता है, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, ये सब मर्ज होके क्या बनते हैं, यूनाइटेड किंगडम। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इसको नोट कर लेना है, इसको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम जो हम बोलते हैं आज, ये जॉर्ज थर्ड के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ओके, जॉर्ज थर्ड के बाद में आपके जॉर्ज फोर्थ आते हैं, देन विलियम फोर्थ आते हैं, एंड उसके बाद में क्वीन विक्टोरिया आती हैं 1837 से 1901 तक। ओके, क्वीन विक्टोरिया। अब जो क्वीन विक्टोरिया हैं, इनके बाद इनका सन आता है एडवर्ड दी सेवन, ठीक है। एडवर्ड दी सेवन के बाद जॉर्ज फिफ्थ। ओके, जॉर्ज फिफ्थ के टाइम पे एक चीज हुई थी, एंड वो है ये जो डायनेस्टी का नाम है साक्सकोवर्ग एंड गोथा, इसको रीनेम्ड कर दिया गया था विंडसर करके। ओके, ये जॉर्ज फिफ्थ के टाइम पे हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जॉर्ज फिफ्थ के ही टाइम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया था। ओके, एंड जॉर्ज जो सिक्स हैं, इनके टाइम में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया था। इसके बाद जॉर्ज फिफ्थ के बाद आते हैं एडवर्ड दी एट, ठीक है, इनका कोरोनेशन नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज सिक्स आते हैं, एंड उसके बाद में एलिजाबेथ दी सेकेंड आती हैं, और एलिजाबेथ सेकेंड की 2022 में डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनके सन आते हैं चार्ल्स दी थर्ड, जो कि अभी करंट टाइम में है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वींस एंड किंग्स एंड मोनार्क्स ऑफ इंग्लैंड। ओके, आई जस्ट ट्राइड कि आपको ये समझ में आना चाहिए, बिकॉज इससे हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो समझ है वो और ज्यादा बेहतर होगी। ओके, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए, जो मोनार्क्स ऑफ इंग्लैंड है या फिर ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन किसके टाइम पीरियड में नाम पड़ा था, क्वीन एने के टाइम पीरियड में। ओके, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लेके इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले एंग्लो सेक्शन जो पीरियड था वो 7 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसमें वेसिक्स जो था वो सबसे मोस्ट पावरफुल था, जिसमें अल्फ्रेड द ग्रेट किंग था, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड द कन्फेसर आता है, जो कि लास्ट किंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस था। ओके, इन्होंने प्रॉमिस किया था विलियम वन से कि मेरी डेथ के बाद ये जो थ्रोन है ये तुम्हें मिलेगा, जो कि मैटरनल कजन होते हैं विलियम वन इनके, एडवर्ड द कन्फेसर के। बट ये करते क्या है, अपने ब्रदर इन लॉ हारोल्ड गॉडविंसन जो होता है उसको दे देते हैं। तो विलियम को ये बात अच्छी नहीं लगती, और यहाँ से डिस्प्यूट शुरू होता है और बैटल होता है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। ओके, दिस बैटल का नाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ हेस्टिंग। तो उसमें विलियम वन जीत जाते हैं, जिसके बाद इनका नाम पड़ता है विलियम द कॉन्करर। ओके, उसके बाद वन बाय वन ये जितने भी किंग्स हैं, क्वींस हैं, सारे ही आते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट है। हम आने वाली आगे वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स एंड क्वींस हैं सबके बारे में बात करेंगे, बट हमने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को ये समझ आ सके कि इनमें से किस किस के टाइम पीरियड में क्या क्या बेसिकली हुआ था। जस्ट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, so it was all about kings and queens and monarchs of England, and thank you so much for watching. अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें WhatsApp पे मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप हमें WhatsApp पे मैसेज करके ले सकते हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।